हिंद बच्चों, आज की क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लासों में हम लोग आज पढ़ेंगे बच्चों लोग 1.3 प्रश्नावली 1.3। बच्चों लोग हम लोग आज बहुत दिनों के बाद 1 से 1.5 महीने के बाद हम लोग क्लास में मिल रहे हैं बच्चों लोग। किसी कारणवश से हम वीडियो नहीं बना रहे थे बच्चों लोग, लेकिन अब जो कंटिन्यू वीडियो आएगा, प्रयास पूरी रहेगी, कंटिन्यू वीडियो आएगा बच्चों लोग। फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ की तैयारी कराई जाएगी। क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, कोई रुपया पेड नहीं करना है बच्चों लोग। और जो बीटीसी का ओरिजिनल कंटेंट होगा वही देंगे बच्चों लोग, फेक कंटेंट हम नहीं देंगे। फालतू की क्वेश्चन ही नहीं कराना है, जो बच्चे बोर्ड में पूछा जाता है नॉलेज के लिए होगा वही बच्चों लोग हम आप लोगों को देंगे बच्चों लोग। तो चलिए बच्चों लोग हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लासों में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। इसमें क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि क्या कोई भी संख्या रूट के अंदर देगा और कहेगा सिद्ध करने के लिए वह अपरिमेय है या नहीं है। तो बच्चों लोग पहले हम एक बात बता दें कि परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय बच्चों लोग किसे कहते हैं, तो हमें परिमेय और अपरिमेय पहले चुनने आना चाहिए। तो परिमेय हम लोग बच्चे लोग उनको संख्या को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जिनको P/Q के रूप में कहते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है बच्चों लोग, इसको नहीं लिखा जाएगा तो इसे हम लोग अपरिमेय कहेंगे, लिखा जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय। जैसे -1 परिमेय है, 2/3 परिमेय है, 7/5 परिमेय है। और बच्चे लोग अपरिमेय अगर रूट में कोई संख्या है, अगर किसी संख्या का वर्ग है तो वह परिमेय है। किसी संख्या का वर्ग है तो 16 किसका वर्ग है बच्चों लोग, 4 का, तो इसलिए परिमेय। अपरिमेय सीधे जान लीजिए कि बच्चों लोग जो रूट में संख्या होगा और किसी संख्या का वर्ग नहीं होगा उसे हम लोग अपरिमेय कहेंगे। जैसे √7 बच्चों लोग, √3, √2 बच्चों लोग ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो चिन्हने आना चाहिए कि परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं बच्चों लोग। तो यह बातों को हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए बच्चों लोग। रूट के अंदर अगर 1 रहेगा तो ये बताइए कि परिमेय है या नहीं है। तो बच्चों लोग ये हम आपको बता दें कि रूट के अंदर एक परिमेय है। क्या है, एक परिमेय। एक सिंपल सा बातों में हम कह दें कि सभी के सभी पूर्णांक संख्या जो होंगे, पूर्णांक संख्या, वो सभी के सभी संख्या क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय। जीरो पूछा जाए कभी जब क्या होंगे तो जीरो भी क्या है बच्चों लोग, परिमेय। जीरो संख्या भी क्या है, परिमेय। तो अपरिमेय और परिमेय आपको चुनने आना चाहिए। आपके ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बच्चों लोग पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से बताइए कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों लोग ये समझाने के बाद आप उनको चुन सकते हैं। कोई संख्या अगर केवल रूट में है ना और किसी संख्या का वर्ग नहीं है तो अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। बाकी बात सभी के सभी संख्या क्या है, परिमेय। सभी पूर्णांक, पूर्णांक से ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं बच्चों लोग। तो आइए हम लोग अब शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर आप एग्जाम 10th का देते हैं तो बच्चों लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का एक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसे आपको हम बच्चों लोग पहले बता देते कि लिखने की तरीका बहुत मायने रखता है एग्जाम में। इस चीज को क्वेश्चन सभी बच्चे बना लेते हैं लेकिन लिखने का तरीका नहीं उसको पता रहता है। तो आइए बच्चों लोग, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। और जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे, परिमेय। बच्चे लोग हम लोग इस चैनल पर जो भी वीडियो क्लास 10th का पढ़ेंगे या 9th का, वो बच्चे लोग फेक नहीं, बीटीसी ओरिजिनल पढ़ेंगे। क्या करते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे शिक्षक आते हैं, एक शिक्षक दूसरे शिक्षक की बुराई करते हैं। सर वो बच्चे हम लोगों को नहीं हो सकता है, हम सभी शिक्षक को रिस्पेक्ट करते हैं बच्चों लोग। वह शिक्षक, अब देखिए शिक्षक, अच्छे शिक्षक पहचानने के तरीका बता देते हैं कि वही शिक्षक है जो किसी दूसरे शिक्षक की बुराई ना करे। बच्चों लोग बच्चों को फेक कंटेंट देते हैं, मत दीजिए फेक कंटेंट। बच्चों को ओरिजिनल दीजिए, जो पीटीसी में पढ़ना है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, जो बच्चे से नॉलेज डेवलप होगा वही कंटेंट दीजिए। तो बच्चों लोग देखिए हम इसको क्या करेंगे, माना कि, क्या है, माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या है बच्चों लोग, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम मान लेंगे परिमेय संख्या है बच्चों लोग। चलिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम लोग जानते हैं P/Q के रूप में लिखा जाता है। अभी पता है √5 क्या हो जाएगा, समीकरण इसको हम क्या मान लेंगे बच्चों लोग, एक। समीकरण एक को दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर बच्चों लोग, वर्ग करने पर, वर्ग कीजिए तो P/Q का वर्ग करेंगे और √5 का भी क्या, वर्ग करेंगे।
बच्चे लोग आपको हम बता दें कि मैथमेटिक्स का रूल यह कहता है कि किसी संख्या पर से वर्ग हटता है तो उस दूसरी साइड जिस संख्या वर्ग जाता है उस पर क्या चढ़ जाता है बच्चों लोग, रूट चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है, रूट। इसको हम सब वर्गमूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, वर्गमूल। और आप नहीं जानते थे ये भी बात जान लीजिए बच्चों लोग कि रूट का जो मान होता है बच्चों लोग, क्या होता है, रूट की जो मान होता है, आप मैथमेटिक्स में पढ़े हैं बच्चों लोग, रूट का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/2 मतलब आधा। बच्चों लोग ये 2 से 2 कट जाएगा, हमें क्या बच जाएगी बच्चों लोग, P/Q बराबर क्या बच जाएगा, √5 बच जाएगा। हम बताइए कि बच्चों लोग उतना ही संख्या पर आकर हम लोग क्या हो गए, अटक गए। अब इसके नीचे लिखेंगे क्या, अतः हमारे नीचे इसके जगह नहीं बच्चों लोग, हम इस साइड में लिख देते हैं। इसके साइड में लिखेंगे, आप लोग कॉपी में नीचे लिखे, अतः √5 हमारी मान्यता क्या है, हमारी मान्यता, मान्यता गलत है। क्या है, गलत है इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है बच्चों लोग, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। बच्चों लोग ये सारे बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसे रोक कर नोट भी कर सकते हैं। बच्चों लोग साइड हो गए और आप या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में। अगर नहीं समझ में आएगा बच्चों लोग तो हम बार बार बोलते हैं, आप क्या करेंगे उसका, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर फलाना नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग दूसरी क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो बच्चे लोग हम दूसरी क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो दूसरी क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। तो फिर इसको क्या करेंगे, हल। माना कि 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए P/Q बराबर क्या लिख देंगे, 3 + 2 √5। इसको समीकरण क्या मान लेंगे बच्चों लोग, एक। क्या मान लेंगे, एक। बच्चों लोग क्या मान लेंगे, एक। चलिए आइए समीकरण एक को दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर बच्चों लोग, वर्ग करने पर करिए वर्ग। तो देखिए P/Q ऊपर वर्ग किए और बच्चे लोग इधर भी क्या कर दिए, उस साइड भी वर्ग कर दिए। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं बच्चों लोग। फिर एक बार बताते हैं बच्चों लोग, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ लिख सकते हैं। नहीं तो समझ में आया होगा तो बच्चे लोग ये भी बताएंगे कि समझ में आ रहा है सर। तो P/Q चलिए बराबर 3 + 2 √5। चलिए इधर 2, बच्चे लोग इधर का स्क्वायर हटाएंगे, इधर के स्क्वायर हटाकर इधर क्या चढ़ेगा, रूट। तो हम लोग जानते हैं कि P/Q 3 + 2 √5 का वर्ग, और हम लोग जानते हैं कि रूट का मान क्या होता है, 1/2 आधा। इसलिए P/Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3 + 2 √5। इतना ही आ गया। अब इसके नीचे लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए क्या है, 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है बच्चों लोग, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है बच्चों लोग, ये सभी समझ में आया होगा। आप इसे रोककर उतार सकते हैं, कॉपी में डाउन कर सकते हैं। देखिए मैथ आपको तभी आएंगे बच्चों लोग जब क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। बिना प्रैक्टिस को आपको नहीं आ सकता है बच्चे लोग। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों लोग हम लोग 2 नंबर क्वेश्चंस पढ़ गए थे, इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। कहता है 3 नंबर क्वेश्चंस कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। जो नीचे लिखे हुए 3 संख्या जैसे 1/√2, 7 √5 और 6 + 2 रूट। तो हम बताए थे कि बच्चे लोग जो भी संख्या रूट में आए और जिसका वर्गमूल नहीं हो वो सभी के सभी संख्या क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। तो ये सबको सिद्ध करना है। तो चलिए हम फर्स्ट नंबर को सिद्ध करते हैं। तो बच्चों लोग 1 नंबर, तो हम इसको अपरिमेय कहता है तो सबसे पहले हम बताए थे बच्चों उसको क्या मानेंगे, परिमेय। तो देखिए क्या करेंगे, माना कि क्या करेंगे, माना कि 1/√2 एक क्या है बच्चों लोग, ये परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों लोग, परिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। जो अपरिमेय होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। बच्चे लोग क्या मान लेंगे, परिमेय। अब परिमेय संख्या हम बताए बच्चों लोग, इसलिए p/q होता है परिमेय, तो 1/√2 इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1। क्या मान लेंगे, 1। ठीक है बच्चे लोग, समीकरण 1 को क्या करेंगे आप, अगला स्टेप है समीकरण 1 को एक मान लीजिए। समीकरण 1 के बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 को दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक। तो बच्चे लोग वर्ग करेंगे, तो वर्ग करें p/q का वर्ग कर दिए, और इस साइड भी 1/√2 का क्या कर दिए बच्चे लोग, वर्ग कर दिए। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, या इधर का वर्ग हटाएंगे, तो बच्चों लोग इधर का वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है, ठीक। तो चढ़ा दिए बच्चे लोग। हम लोग जानते हैं p/q बराबर 1/√2 का होल स्क्वायर, और इसका वर्ग का रूट का मान क्या होता है, 1/2। 2 से 2 कट गया, इसलिए p/q बराबर फिर से क्या आ गया बच्चों लोग, 1/√2। अब नीचे लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता जो हम लोग हल किए हैं, मान्यता गलत है, इसलिए 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों लोग, अपरिमेय संख्या है, ठीक। बच्चे लोग उम्मीद करते हैं ये सारे समझ में आया होगा। जिस प्रकार से हमें 1 बनाया उसी प्रकार से ये 2 बनेगा। क्या बनेगा, 2 बनेगा, 3 भी बनेगा। तो इसको इस ढंग से हम लोग बनाते हैं। आपका ऐसे अगर बनाते, बनाने का तरीका बहुत बड़ा मायने रखता है, एक भी गलत नहीं। उम्मीद ये सारे समझ में आ रहा होगा। अगर इसी का हम लोग दूसरा बनाएंगे तो क्या करेंगे, आप लोगों को एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं, सीधे सब में फिर क्या लिखाएगा, माना कि वही लिखाएगा, और 1 नंबर के स्क्रीनशॉट आप ले लिए। दूसरा नंबर हम बता देते हैं, यहाँ पर दूसरा नंबर बनाते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर 7√5 है, तो 7√5 कुछ नहीं चेंज होगा, एक अपरिमेय संख्या। यहाँ p/q खाली यहाँ पर चेंज होगा 7√5। समीकरण 1 को दोनों वर्ग करने पर यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 7√5 का वर्ग, यहाँ पर भी क्या करेंगे, 7√5 का वर्ग, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 7√5, और यहाँ पर फिर से हमारा क्या आ जाएगा, 7√5। वही कार्य होगा। फिर हम क्या लिखेंगे, हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बच्चों लोग ये दूसरा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आप कॉपी में फिर बनाइएगा तो क्या लिखेगा, माना कि ये वाला 7√5 एक परिमेय संख्या है, p/q 7√5 एक समीकरण 1 को दोनों वर्ग करने पर वर्ग कर दिए, इस साइड का वर्ग हटाएंगे, इधर रूट चढ़ाएंगे, p/q रूट का मान 1/2 तो कट जाएगा, तो 7√5 फिर आ गया, तो इसलिए p/q बराबर 7√5। हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। बच्चों लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी में हम लोग तीसरा नंबर भी क्वेश्चन बनाएंगे, तो फिर से क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि यहाँ पर 6 + √2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 6 + √2 का दोनों वर्ग करने पर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 6 + √2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों लोग, 6 + √2। कोई दिक्कत है, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 6 + √2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 6 + √2। बच्चे लोग यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 6 + √2, ठीक। ये आपका तीसरा नंबर, ये नंबर सवाल हो गया बच्चे लोग। और इसको आप लोग क्या करेंगे, जहाँ पर डिजिट है, जैसे डिजिट रहेगा वैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत है। और किसी के साथ रूट वाला संख्या रहता है तो वह अपर में रहता है, चाहे वह प्लस में हो या माइनस में। आपका प्रश्नावली 1.3 पूरी खत्म हो गया बच्चों लोग। प्रश्नावली 1.3 क्या हो गया, पूरी। उम्मीद करते हैं सारे समझ में। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यस सर, ठीक है। और बच्चे लोग हम इस पर एक HW दे देते हैं, आप HW घर से बनाकर लाएंगे। क्या क्या है HW आप कॉपी में डाल लीजिए। आप इसी के जगह पर हम इसी में लिख देते हैं सवाल, यहाँ पर मिटाकर बच्चों लोग मिटाकर लिख देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो रोककर वीडियो आप नोट कर लेंगे। तो देखिए बच्चों लोग, अब यहाँ पर हम कहेंगे निम्नलिखित संख्याओं को हम क्वेश्चन HW के रूप में आपको दे देते हैं। यहाँ पर है, पहला है 5 - √3 एक नंबर,
दूसरा नंबर बच्चों लोग आपको HW में ये दे रहे हैं, आप HW आप घर पर प्रेस्टी कीजिएगा। मैथ प्रेस्टी का चीज़ होता है बच्चों लोग, जितना प्रेस्टी कीजिएगा उतनी अच्छी रहेगा। तो बच्चों लोग ये हो गया। इसके बाद 3 + √2 हो गया। इसके बाद तीसरा नंबर बच्चों लोग हम दे रहे हैं √2। आपको ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कभी जाकर ये क्वेश्चन सब आप लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं बच्चों लोग। और एक चौथा नंबर है √3। बच्चे लोग हम 2 और 3 2 5 और 5 4 9 अगर इतने क्वेश्चन बनाते तो सेम टू क्वेश्चन बोर्ड में भी इससे आ सकता है बच्चों लोग। और इतने क्वेश्चंस को आप लोग घर से HW ग्रुप में प्रैक्टिस कर आएंगे बच्चों लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ समझ में आया होगा। हम फिर अगले क्लास में मिलेंगे प्रश्नावली 1.4 में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों लोग।